नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद यमकवग्गो इध मोदति पेच मोदति कतपुंग उभयथ मोदति सौ मोदति सौपमोदति दिस्वा कम विशुद्ध मत्तनो। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह प्रसन्न रहता है, यहाँ भी और परलोक में भी। अपने शुभ कर्म को देखकर वह प्रमुदित उल्लसित होता है और परलोक में भी सुखी होता है। श्रावस्ती में एक उपासक जीवन भर पुण्य कर्मों को करके मरकर तुषित लोक में पैदा हुआ। जब इसकी चर्चा तथागत ने सुनी तो कहा, भिक्षुओं, अप्रमादी प्रव्रजित हो या गृहस्थ, दोनों लोक में प्रमोद या सुख को पाता है, कहकर उक्त गाथा को सुनाया था। बौद्ध धर्म में मृत्यु का अभिप्राय पानी के सूख जाने या आग के बुझ जाने के सदृश समूल नाश नहीं है, मात्र इस शरीर की जीवन शक्ति, ऊर्जा और चित्त संतति का विच्छेद होना है। यद्यपि हम प्रतिपल नष्ट होते हैं, पैदा होते हैं। यह गंगा की जलधारा या मोमबत्ती की लौ के सदृश निरंतर बह रही है, जल रही है, लेकिन व्यक्ति अज्ञानवश अपने को स्थायी, नित्य, कूटस्थ सा मानता है। ऐसी कोई अजर अमर शाश्वत वस्तु जिसे अन्य दर्शन आत्मा कहते हैं, वैसा बौद्ध नहीं स्वीकारते, क्योंकि यदि नित्य है, अपरिवर्तनशील है, तो उस पर अच्छे और बुरे कर्म का कुछ असर न होगा, या वह प्रारंभ से ही शुद्ध, बुद्ध और मुक्त माना जाएगा, या वह कभी भी शुद्ध न हो सकेगा, क्योंकि नित्य आकाश की तरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पहले था, अभी भी वैसा ही रहेगा। ऐसी आत्मा को स्वीकार करने से कुशल अकुशल संचय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन बौद्ध चित्त की संतति को प्रवाहमय मानते हैं। उसे अच्छे कर्मों से परिष्कृत किया जा सकता है, करुणामय एवं प्रज्ञामय बनाया जा सकता है। उसी के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता बनता है। यदि उसे नित्य माने तो न वह भोगता होगा और न ही कर्ता, अतः उसे परिवर्तनशील होना चाहिए। इस पर विस्तार से आगे भी लिखा जाएगा। यहाँ मात्र पूर्व जन्म और पर जन्म का होना सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। सामान्यतः दुनिया में इस संबंध में दो प्रकार की दृष्टियां विद्यमान हैं। एक तो यह कि कुछ लोग मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की संतति का अस्तित्व रहना मानते हैं, जिसमें चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय धर्म दर्शन आते हैं। दूसरा आज का वैज्ञानिक पक्ष है, जो मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के अस्तित्व को नहीं मानता। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई ठोस युक्ति नहीं प्रस्तुत की है जिससे यह सिद्ध हो जाता हो कि पूर्व जन्म नहीं होता। सभी धार्मिक दृष्टियां इस तथ्य को स्वीकारती हैं कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति का अस्तित्व रहता है। इस पर कुछ प्रमाण यहाँ दिए जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का धार्मिक आचरण इस तथ्य पर बहुत निर्भर करता है कि यदि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता हो तो उसके लिए तदनुसार जीवन शैली अपनाएं। यद्यपि इसमें दो राय नहीं है कि पुनर्जन्म को न मानने पर भी जीवन के आदर्शों का मूल्य नहीं घटता। इह लोक के लिए भी समाज की शांति और अमन अनिवार्य होता है। धर्म की दृष्टि से मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के अस्तित्व पर दो विभिन्न प्रमुख विचार देखने को मिलते हैं, पाश्चात्य और प्राच्य। प्रथम में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम दृष्टि। इनके अनुसार दूसरा जन्म नहीं होता, मात्र व्यक्ति के मरने के पश्चात उसकी आत्मा कयामत या रेजुरेशन के दिन तक उसी शरीर में पड़ी रहती है। यही कारण है कि वे मृत शरीर को दबा कर रख देते हैं। कयामत या रेजुरेशन के दिन ईश्वर उन सबको जिलाता है और उनके जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेज देता है। वह वहीं सदा सुख और दुख को भोगता रहता है। इस विचार से बौद्ध सहमत नहीं होते। उनका कहना है कि ऐसा मात्र एक जीवन का कर्म क्यों कर उस व्यक्ति के स्वर्ग और नरक का कारण बन जाता है, जिसमें वह सदा सुख या सदा दुख को ही भोगता रहे। क्यों एक व्यक्ति मात्र एक सप्ताह जीकर ही मर जाता है और अन्य 80-90 साल तक जिंदा रहता है? क्या उनकी दृष्टि के अनुसार यह अच्छा नहीं है कि बचपन में व्यक्ति मर जाए, जिससे किसी प्रकार का पाप करने का अवसर ही न मिले, और कयामत या रेजुरेशन के बाद सदा के लिए स्वर्ग में सुख भोगता रहे? जो व्यक्ति जितना लंबा समय जिएगा, उतना उसे इस प्रपंचपूर्ण जगत में पाप के कार्य अधिक ही करने पड़ेंगे। तब तो उसका परिणाम कयामत के पश्चात स्थायी रूप से नरक भोगते रहना पड़ेगा।
दूसरी ओर उनसे यह पूछा जाए कि स्वर्ग और नरक के भेद हैं या नहीं। यदि नहीं तो एक व्यक्ति 55% पुण्य करता है और दूसरा 90%, तो क्या दोनों एक प्रकार का सुख भोगेंगे या भिन्न? यदि भिन्न भिन्न माने तो भिन्न कर्मों के अनुपात में भिन्न स्वर्ग और नरकों का निर्माण होगा। वे भिन्न भिन्न स्वर्ग और नरक नहीं स्वीकारते। ऐसी स्थिति में यह कहना कि उसके पश्चात वह स्थायी सुख और स्थायी दुख भोगता रहेगा, यह युक्ति संगत नहीं बैठता। प्रायः वे व्यक्तियों को ईश्वर की सृष्टि मानते हैं और उसकी आत्मा को नित्य भी मानते हैं। नित्य और सृष्टि परस्पर विरोधाभास है। यदि नित्य है तो सृजित नहीं हो सकता। वहीं फिर सृष्टिकर्ता को भी नित्य मानते हैं, जो नितांत विरोधाभास है। यदि व्यक्ति का एक ही जन्म है तो क्यों किसी को 1 वर्ष का जीवन अंश और अन्य को 80-90 वर्ष का? किसी को अपंग तो किसी को बहुत सुंदर, किसी को बहुत दुखी तो किसी को बहुत सुखी। ऐसा ईश्वर ने क्यों किया? ईश्वर ने जीवन तो अल्पायु का दिया, लेकिन उसका परिणाम मृत्यु के बाद सदा के लिए एक स्वर्ग और एक नरक बनाकर छोड़ दिया। व्यक्ति एवं समाज आपके सामने है। वे अच्छाई की अपेक्षा बुराई ही अधिक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे सदा सदा के लिए नरक में ही पड़े रहेंगे। क्या यह युक्ति संगत है? इस पर गहराई से सोचना होगा। प्राच्य दृष्टि और बौद्ध, जैन आदि समस्त पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन बौद्धों के अतिरिक्त सभी दर्शन नित्य एवं कूटस्थ आत्मा को मानकर चलते हैं। उनके अनुसार जो आत्मा नरक में पैदा होगा वही स्वर्ग, तिर्यक, प्रेत आदि विभिन्न योनियों में भी पैदा होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। बौद्ध नित्य आत्मा न मानकर चित्त संतति की निरंतरता को मानते हैं। इसलिए जो नरक में पैदा होता है वही स्वर्ग में पैदा नहीं होता, लेकिन उसी की संतति होती है। जैसे मेरा बचपन मेरी युवावस्था नहीं है, मेरे बचपन का कोमल शरीर युवावस्था में नहीं है। युवावस्था बुढ़ापे में नहीं होती, लेकिन उसी शिशु की संतति निरंतर प्रवाहमान भिन्न भिन्न कर्मों को करते हुए भिन्न अवस्थाओं से गुजरती है, जिसे कर्म के द्वारा अच्छे फल के भोगी के रूप में या बुरे कर्म के संचय से बुरे फल के भोगी के रूप में बना सकते हैं। उसके लिए नित्य आत्मा अलग से मानने की आवश्यकता नहीं होती। अतः बौद्धों के अनुसार जो देखता है वही देखने वाला है। देखने वाले से भिन्न अन्य कोई देखने वाला नहीं, जानने वाले से भिन्न अन्य जानने वाला नहीं, सुनने वाले से भिन्न अन्य सुनने वाला नहीं होता। अतः पंचस्कंध का प्रवाह ही बौद्धों की दृष्टि में जन्म लेने वाला होता है। बुद्ध ने इसे अपने ज्ञान चक्षु से देखा था और हर कोई इसे अपने ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि व्यक्ति अनेकों बार जन्म ले चुका है, क्यों वह अपने पूर्व जन्म को नहीं जानता या स्मरण करता? इस पर अमेरिकन डॉक्टर लान स्टीवनसन ने खोज की। उसे 2500 से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं मिली हैं जिसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने पूर्व जन्म के संबंध में बातें कहीं, परिवारजनों को पहचाना, संपत्ति से संबंधित ब्यौरा दिया आदि। मेरी दृष्टि में प्रायः व्यक्ति अपना पूर्व जन्म इसलिए भूल जाता है कि मृत्यु बहुत पीड़ामय होती है। शरीर और मन का विच्छेद होना, अलग होना वह बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए बुद्ध ने भी कहा है कि मृत्यु दुख है। जैसे गाड़ी में बैठे व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर भय से अपनी स्मरण शक्ति खो देता है, अपने परिचितों, माता पिता तक को पहचान नहीं पाता, उसी प्रकार हम सभी भी मृत्यु के भय से पहले जन्म की बातों को भूल जाते हैं। दूसरी ओर जन्म लेते समय प्राणी को माता के अशुचि गर्भ में 9-10 माह रहना पड़ता है, उससे भी वह बहुत कुछ भूल जाता है और पैदा होने पर चारों ओर का नया वातावरण उसको प्रभावित करता है। इससे भी पूर्व की घटनाओं को वह भूल जाता है। लेकिन जो साधक अंतराभव मृत्यु की साधना करता है कि कैसे क्षितिधातु जलधातु में विलीन होता है, जलधातु अग्निधातु में और अग्निधातु वायु में और वायु मनोधातु में विलीन होती है, इस क्रम की साधना करने वाला निर्भय होकर मरता है और अपना पूर्व जन्म उसे याद रहता है। तिब्बत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जिसने अपने पूर्व जन्म से संबंधित घटनाओं को सूक्ष्मता से कहा है। यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हमारे इसी जीवन के बचपन में जो घटना घटती है वह 40-50 साल के पश्चात भी क्यों स्मरण आती है?
यदि चित्त की संतति उस वासना एवं स्मृति के साथ प्रवाहमान न हो, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यह कार्य करती हैं, जबकि वे हर क्षण बदलती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह कैसे स्मरण रहेगा। शरीर वैज्ञानिकों का कहना है कि 18% कोशिकाएं प्रतिवर्ष बदल जाती हैं, नया स्थान ले लेती हैं, तो वह 20 साल पहले की घटना को कैसे स्मरण करेगा। वही फिर सम्मोहन करने पर व्यक्ति अपने पूर्व जीवन के बारे में कहता है, यह कैसे संभव होगा। हम प्रायः गांवों में देखते हैं कि व्यक्ति मरने के पश्चात किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर बातें करता है। वह कैसे संभव होगा। यदि चित्त पूर्व कर्मों की वासना से संयुक्त न होता, यदि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल नहीं होता, तो एक परिवार में एक ही माता पिता की संतान जो एक ही परिवेश, एक ही स्कूल में पढ़ा हो, उनमें अंतर क्यों। एक अत्यंत दयालु वहीं दूसरा अत्यंत क्रूर, एक जन्मजात अंधा और दूसरा अविकलांग वाला। क्या बुद्ध जो सत्य और अहिंसा की मूर्ति हैं ने एक ही जन्म में इन गुणों को पा लिया था। नागार्जुन जैसा दार्शनिक, कालिदास, शेक्सपियर जैसे कवि, आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक क्या एक ही जन्म का परिणाम है। उनमें क्या कोई पूर्व जन्म का संस्कार नहीं था। पियानो वादक मोजारत 6 वर्ष की आयु में वाद्य का मास्टर बन गया था। हैमिल्टन ने 8 वर्ष की अवस्था में 12 भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह सब कैसे संभव होता। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पुनर्जन्म के होने की ओर इंगित करते हैं। अतः मृत्यु व्यक्ति का पूर्ण उच्छेद, पूर्ण नष्ट होना नहीं है। जैसे बिजली के बल्ब के पुराने पड़ जाने पर वह विद्युत संचार करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार यह शरीर जब पूर्व जन्म के कर्म की चित्त संतति को जितना फल भोगना था, उसके बाद समाप्त हो जाता है, क्षय हो जाता है। पुनः नए बल्ब के जोड़े जाने पर विद्युत का संचार हो जाता है। चित्त की संतति निरंतर बनी रहती है। बल्ब का खत्म होना विद्युत का समाप्त होना नहीं है। चित्त भी एक वैसी ही ऊर्जा है जो तार में रहते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रकाशित होने पर उसके वहां होने का आभास होता है। उसी प्रकार चित्त की भी स्थिति का सुख, दुख आदि अनेक वेदनाएं और विचारों के आवागमन पर अनुभव होता है। नमो बुद्धाय।